Hi guys, welcome to your channel Banwal Tutorials. Here I am Vikas Kumar Banwal. You are watching top 10 daily current affairs, which is very important for the all competitive examinations, especially Railway Group D, NTPC, all banking examinations, etc. So friends, let's see what are the current affairs before we know the some important news of our country, which is very important. So let's see what are the news because there is a lot of knowledge to discuss with you. तो देखते हैं आज का जो फैसला आने वाला है। आप सभी जान रहे होंगे कि बिहार चुनाव का आज फैसला आने वाला है। ये जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में निवर्तमान समय में नीतीश कुमार क्या वो दोबारा बन सकते हैं कि नहीं, या तेजस्वी यादव के सीट पे ताज चढ़ेगी। तो देखते हैं भविष्य के घर में क्या है, कहना मुश्किल है। एग्जिट पोल तो तेजस्वी यादव को दिखा रही है। तो आगे देखते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने कर्ज का जो इंटरेस्ट रेट वो घटा दिया है। बहुत अच्छी बात है, ताकि लोगों को आसानी से कर्ज मिल सके और लोग ज़्यादा ज़्यादा मिलकर रहे। इसके साथ ही आज दिल्ली और मुंबई दोनों खिताबी जंग के लिए उतरेंगे, जो कि काफ़ी रोमांचक मुकाबला होने वाला है। इसके साथ ही मैं बता दूं इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन किया जाएगा 8 से 10 दिसंबर को वर्चुअल तरीके से। लगातार बाजार का जो कारोबार है बढ़ रहा है। अब सेंसेक्स जो है रिकॉर्ड स्तर पर उछाल के साथ पहुंच रहा है, तो बहुत ही अच्छी पॉजिटिव न्यूज है। और इसके साथ ही डॉलर जो है कमज़ोर हो रहा है, जिससे भारत में निवेश जो है बढ़ने की संभावना व्यक्त की जा रही है एक्सपर्ट्स के द्वारा। होनी भी चाहिए। जिस तरह से कोरोना की स्थिति में देश की स्थिति जो बहाल हुई थी, जो जहाँ यहाँ की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी, अब उसको भरने का मौका मिल रहा है। तो आने वाले समय में भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी मौजूद होगा, जीडीपी भी काफ़ी बढ़ जाएगी, ग्रोथ रेट भी इसकी बढ़ जाएगी। तो ये था देश दुनिया जुड़ी हुई तमाम तरह की जानकारियाँ। आगे देखते हैं क्या है खास आज की क्लास में। सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी दिन प्रतिदिन जो भी घटनाएं घटती है उससे एक सवाल लिए जाते हैं, साथ ही इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया जाता है, ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें और एग्जाम में पूछने पे इसका जवाब दे सके। उसके बाद मोटिवेशन लाइन, उसके बाद आज का इतिहास, टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स और आज कंट्रीज न्यूज के बारे में। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। अरबपति कारोबारी रिचर्ड ब्रेंसन की कंपनी वर्जिन हाइपरलूप ने अपनी हाई स्पीड पोर्ट सिस्टम की यात्रियों के साथ पहली टेस्टिंग की। इस प्रशिक्षण में पोर्ट ने 172 किलोमीटर प्रति घंटे यानी 966 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है रफ्तार की अधिकतम रफ्तार हासिल की। इस सफर में वर्जिन हाइपरलूप के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर जोशी गिगल और डायरेक्टर ऑफ पैसेंजर एक्सपीरियंस सारा लुसियन भी मौजूद थी। वर्जिन हाइपरलूप के चेयरमैन सुल्तान अहमद बिन स्वयं ने कहा कि वो अपनी आंखों से के सामने इतिहास बनते देखना मेरे लिए एक अद्भुत अनुभव है। तो हाइपरलूप ने बहुत ही काफ़ी तेज़ी से यात्रियों को ले आने में सक्षम हो चुकी है, और आने वाले समय में जल्द ही बड़े बड़े देशों में इसके इस्तेमाल इसका किया जाएगा। इसे ट्रांसपोर्टेशन का रूप दिया जाएगा, जो काफ़ी एक तरह का दुनिया के लिए एक उपलब्धि होगी नए साल में। देखते हैं आगे कब इसकी शुरुआत होती है भारत में। आगे देखते हैं आज का इतिहास। आज ही के दिन 1885 में गोटलिएब डेमलेर ने दुनिया की पहली मोटरसाइकिल पेश की थी। तो पहली बाइक जो है गोटलिएब डेमलेर के द्वारा पेश किया गया था। आज ही के दिन 1991 में भारत ने विश्व कैरम चैंपियन में टीम के खिताब अपने नाम किया था। लेकिन इम्पोर्टेंट न्यूज है आपके लिए। आज ही के दिन वर्ष 2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था। आज ही के दिन वर्ष 1950 में अमेरिका के लेखक विलियम फॉकनर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। काफ़ी ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज है।
और आखिरी आज का न्यूज जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है, आज ही के दिन वर्ष 1918 में जर्मनी के शासक विल्हेम द्वितीय भागकर हॉलैंड गए थे। तो ये थे टॉप 5 करंट, बोल सकते हो करंट नहीं, ये इंडिया का हिस्ट्री है, जो इंडिया का वर्ल्ड का हिस्ट्री है, जो इसमें घटनाएं घटी है, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो भी एग्जाम होंगे, चाहे रेलवे के, ग्रुप डी के, एनटीपीसी के, एसएससी के, सीजीएल के, सभी पूछने की संभावना बनी रहती है। आगे देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। चक्रवाती तूफान एटा ने अमेरिका के फ्लोरिडा में मचाई तबाही। तो ये जो है साइबेरिया में थी एटा तूफान, जो काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है लगातार फ्लोरिडा में, अमेरिका में। काफ़ी वहां पे लोगों से प्रभावित हो रहे हैं, लोगों को बचने की और बाहर नहीं निकलने की सलाह दी जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं, एनके सिंह की अध्यक्षता वाले 15वें वित्त आयोग ने 2021-22 से 2025-26 की अवधि की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी है। इसमें खुल के कुछ बात नहीं बतलाई गई है, हाँ, किंतु आने वाले भविष्य में जो भी प्रोपेगेंडा अपनाया जाएगा भारत सरकार के द्वारा, किस तरह से चेंजिंग लानी चाहिए वित्तीय संस्थानों में भारत सरकार के द्वारा, या जो भी परिवर्तन होने वाले हैं आने वाले समय के लिए, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए, इकोनॉमी के लिए, उसमें सही बतलाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, टाटा समूह ने कोरोना टेस्ट किट लॉन्च किया है। तो एक बहुत ही खुशखबरी है हम सभी के लिए कि टाटा ने एक किट लॉन्च किया है, जो कि मात्र 90 मिनट में उपलब्ध कोरोना जांच का परिणाम उसको बता सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल पे के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं, क्योंकि गूगल पे जो है लगातार लोगों का सीक्रेट को रिकॉर्ड करके रखती है, उसका मिसयूज कर रही थी। इसी के लिए भारत सरकार के CII जो संस्था है, संवैधानिक संस्था, उसके द्वारा जांच का आदेश दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, डिजिटल वित्तीय सेवा कंपनी पेटीएम अगले साल मार्च तक दुकानदारों को 1000 करोड़ कर्ज देगी। तो एक बहुत ही बड़ी न्यूज है। कंपनी के जो बिजनेस ऐप के प्रयोगकर्ता को दुकानदार ऋण कार्यक्रम के तहत बिना गारंटी वाला कर्ज उपलब्ध कराना जारी रखेगी, ऐसा स्टेटमेंट आया है। कहा कि हम लोगों ने, कंपनी ने 1.7 करोड़ दुकानदारों के आंकड़ों के आधार पर कारोबार को 1000 करोड़ रुपये कर्ज प्रदान करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का वर्चुअल आयोजन 8 से 10 सितंबर को किया जाएगा। सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक SP कोचर ने ऐसा स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि जल्द ही तिथि की घोषणा भी कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आलोक सिंह ने एयर इंडिया एक्सप्रेस के ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदभार संभाला है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र सरकार ने देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों का सड़क सुरक्षा ऑडिट करने का निर्देश जारी किया है। तो क्या है सड़क सुरक्षा ऑडिट? तो किसी भी नए अथवा विकसित राष्ट्रीय मार्ग पर आम लोगों के लिए यातायात शुरू करने से पहले उसका सड़क सुरक्षा करना अनिवार्य, ऑडिट करना अनिवार्य होता है। नियमित ऑडिट के बगैर राजमार्ग पर यातायात शुरू किया नहीं जा सकता है। रेलवे ने भी नए ट्रैक पर सुरक्षा आयुक्त के ऑडिट और मंजूरी के बगैर ट्रेन नहीं चलाई। इसी कार्य को देखते हुए सड़क सुरक्षा ऑडिट करवाने का भारत सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है। सड़क सुरक्षा मंत्रालय के द्वारा जो भी इसमें विशेषज्ञ हैं वो ऑडिट करेंगे। नेक्स्ट आखिरी के 2 इम्पॉर्टेंट न्यूज बचे हैं करंट अफेयर्स, जान लेते हैं। मणिपुर के ज्ञानेंद्र निगोम्बम को हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये मणिपुर के हैं, जो मणिपुर काफ़ी पिछड़ा राज्यों में से है, तो ऐसा प्लेटफॉर्म उनको दिया गया है वहाँ के लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा भारत की पहली बैंक जिसने पैसे निकालना जमा करने पर चार्ज वसूल करेगी। तो पूरा खुल के स्टेटमेंट नहीं आया, किंतु हाँ उसने कुछ न्यूज में आया है कि 3 से 5 बार कम से कम आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो ठीक है, उससे अधिक ट्रांजेक्शन करने पर चाहे जमा करो या निकालो तो उस पर आप पे चार्ज लेगी बैंक। तो इस पहली बार ऐसा स्थिति देखने को मिल रहा है देश में, एक पहला बैंक बनकर उभरा है जो जमा करने पे या निकालने पे ऋण वसूली करेगी या पैसे निकालने का चार्ज वसूली करेगी।
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज बनकर आया है, बैंक के एग्जाम से जुड़ा हुआ है। ये जरूर सवाल आपको बैंक में पूछा कि कौन सा बैंक है जो इस तरह का चार्ज ले रहा है, तो आप इसका जवाब जानोगे तो तभी तो दोगे ना। इसलिए इसको जरूर पढ़े, इसका स्क्रीनशॉट भी रख ले ताकि इसको याद कर सके, दोबारा इसको रिवीजन कर सके। तो एक नेक्स्ट देखते हैं, यूरोपियन यूनियन के जो 28 संप्रभु राष्ट्र हैं, जिसमें से ये पुराना न्यूज है, किंतु मैं बता दूं कि ब्रिटेन जो है हाल ही में यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया था। अभी 27 सदस्य में बचे हुए हैं। उसमें से जो देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, साइप्रस, चेक गणराज्य, डेनमार्क, एस्तोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवानिया, स्पेन, स्वीडन, क्रोएशिया हैं। इस समय 3 आधिकारिक तौर पर इसकी सदस्यता का परीक्षा में है। मकदूनिया, तुर्की, पश्चिम बाल्कन राष्ट्र, अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मॉन्टेनीग्रो, सर्बिया आधिकारिक तौर पर संभावित सदस्यों के रूप में चिन्हित किए गए हैं। तो ये हैं 27 राष्ट्र जो यूरोपियन यूनियन के सदस्य। यूरोपियन यूनियन का जो रुपया है, करेंसी है, वो यूरो चलता है। इसका गठन जो है ब्रिटेन की मदद से किया गया था। तो ये था देश दुनिया से जुड़ी हुई जो भी तमाम तरह की जानकारियाँ मैंने देने की कोशिश की। आई होप आपको सभी समझ में आया होगा और आपने इससे संतुष्ट हुए हैं, सेटिस्फाई हुए हैं। तो नेक्स्ट क्लास का मैं फिर से हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर योरसेल्फ। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जरूर सब्सक्राइब करना। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।